नमस्कार प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम मंगल राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, आज मैं आपको बहुत ही क्लियर और स्पष्ट बताऊंगा कि मंगल जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास के कारक हैं, जो प्रशासनिक क्षेत्र में प्रत्येक मनुष्य को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाता है और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में यह प्रत्येक पॉलिटिशियन को बहुत बड़ा पॉलिटिक्स की ओर लेके भी जाता है। सिर्फ यही नहीं, मंगल ग्रह के अंदर इतनी क्षमता है कि जिस व्यक्ति का मंगल मजबूत हो जाए, ऐसे व्यक्ति बुरे से बुरे हालात में भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोता है। जिस प्रकार से सूर्य जो है मस्तिष्क का कारक होता है, यानी आप अपनी मस्तिष्क के बुद्धि से आगे बढ़ सकते हो, उसी तरीके से मंगल जो है यह शारीरिक क्षमता का कारक होता है। मतलब अगर मंगल किसी का मजबूत हो जाए ना, तो ऐसे व्यक्ति आत्मविश्वासी के साथ शारीरिक क्षमता में भी बहुत ही मजबूत होते हैं। इसलिए जिसका मंगल मजबूत होता है ना, ऐसे लोग प्रशासनिक क्षेत्र के अलावा बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी बनते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेके मीन राशि वाले, मंगल जो है ना, ये 15 मार्च को शाम को 6:08 से लेकर के 23 अप्रैल तक कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब यहां पे एक प्रश्न यह भी उठता है कि कुंभ राशि के स्वामी शनि है और शनि और मंगल के मध्य में समगृह संबंध है, मतलब ना शत्रु है ना मित्र है। लेकिन कुंभ राशि में शनि भी विराजमान है, मतलब शनि और मंगल की युति से अंगारक योग बनेगा। यह बात बहुत ही क्लियर और स्पष्ट मैं बता देता हूं कि कुंभ राशि में मंगल का फल बहुत अच्छा तो नहीं होता है। मतलब एक बात तो कंफर्म है कि आने वाला जो ये मंगल का गोचर है लगभग 45 दिनों के लिए 15 मार्च से 23 अप्रैल तक, ये बहुत ही ज़्यादा सभी राशियों वालों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहने वाला है। अब क्या है कि मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, तो मैं तो सीधा सीधा ही बात करूंगा। हो सकता है आपको थोड़ा डर लगे या भय लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि कुंभ राशि का मंगल बहुत ज़्यादा शुभ तो नहीं होता है। जब भी कुंभ राशि में मंगल जाएगा तो ये हर मनुष्य को थोड़ा निराश भी करता है, दुखी भी करता है। इंसान बिना सोचे समझे धन का व्यय भी करता है। और आपके लिए तो शुक्र भी 31 मार्च तक यहाँ पे विराजमान है, तो और ज़्यादा धन व्यय कराने का योग बनेगा। इसके अलावा जो है, व्यक्ति जब किसी का मंगल कुंभ राशि में जाता है तो वह व्यक्ति समाज से थोड़ी दूरियां बनाता है। इसके अलावा गलत मित्रों के साथ संबंध बनाता है, गलत पुरुष या स्त्रियों के साथ संबंध बनने की संभावना होती है और व्यर्थ का अपव्यय की ओर भी जाता है। मतलब एक बात तो कन्फर्म है कि आपके लिए थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात है, मंगल को थोड़ा सा बल नक्षत्र से मिल जाएगा, क्योंकि मंगल 15 मार्च से 25 मार्च तक जो है ये धनिष्ठा में रहेंगे, यानी अपने स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। मतलब इस समय मंगल का फल जो है पूरा नकारात्मक तो नहीं रहेगा। फिर ये 26 मार्च से 12 अप्रैल तक राहु के नक्षत्र में रहेंगे, ये थोड़ा सा सबसे डेंजर पहलू हो सकता है। फिर 12 अप्रैल से लेकर के ये 23 अप्रैल तक, जब तक मतलब मंगल रहेंगे कुंभ राशि में, ये पूर्वा भाद्रपद यानी बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। मतलब ज़्यादा खतरनाक प्रभाव जो है ये 26 मार्च से 12 अप्रैल के मध्य में मिलेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंगल जब कुंभ राशि में जा रहे हैं तो जो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में है, प्रशासनिक क्षेत्र में है, सेना में है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं, फाइटिंग में हैं, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हैं, आप लोगों के लिए थोड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। मतलब किसी भी हाल में आपको अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है, एक बात याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो कोयला से रिलेटेड काम करते हैं, जो ब्रिक्स यानी ईंट से रिलेटेड काम करते हैं, जो ईंट भट्टा लगा करके रखे हैं, इसके अलावा जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, बिल्डिंग से रिलेटेड काम करते हैं, बिल्डिंग बना के बेचते हैं, मैं बिल्डिंग मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोगों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। इसलिए किसी भी हाल में आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना है। क्या है कि अगर ज्यादा मेहनत करोगे तो ज्यादा फल मिलेगा, एक बात याद रखना, क्योंकि ये सच्चाई है कि जो चिड़िया का शिकार करेगा वो बाज का नहीं कर सकता है। इसलिए आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम, हृदय रिलेटेड प्रॉब्लम, कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम से थोड़ा ग्रसित है, जिनको बहुत ज़्यादा मसल्स पेन है, आप लोगों के लिए यही बेहतर सलाह रहेगा कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना है, क्रोध पे नियंत्रण रखना है, अपने बीपी को सामान्य बना करके रखना है, यानी क्रोध नहीं करना है। तो ये हुआ मंगल का कुंभ राशि का एग्जैक्ट फल। ऐसे कुंभ राशि मंगल जाने से पूरे दुनिया में 45 दिनों के लिए कहीं न तो कहीं
अस्थिरता परेशानी देखने को मिलेगा, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के मध्य में या कहीं भी दंगा फसाद की स्थिति भी देखने को थोड़ी मिल सकती है, जिससे मतलब तो नहीं है हम लोगों को, लेकिन बोलना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए अब मैं बताता हूं कि मेष से मीन राशि वाले मंगल का कुंभ राशि में जाने से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विस्तृत जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। सबसे पहले मेष राशि, आपके आय स्थान में मंगल का प्रवेश होगा। आय स्थान में मंगल का प्रवेश होने से थोड़ा सा बड़े भाई बहनों से या रिश्तेदारों से थोड़ी मतभेदता देखने को मिल सकती है, नियंत्रण करना पड़ेगा। थोड़ा वाणी दोष हो सकता है, वाणी दोष पे थोड़ा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। जबकि अचानक अचानक धन की प्राप्ति के योग बनेंगे, आपके पास पैसे बहुत आएंगे, लेकिन खर्च पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। विवाह को लेकर के रिश्ते बहुत ही अच्छे आएंगे। जीवन में कुछ कठोर और बड़े फैसले लेंगे। रिश्ता खत्म हो तो हो, आप पैसे को बहुत ज्यादा वैल्यू देने वाले हैं पूरे 45 दिनों के लिए। पंचम भाव पे दृष्टि है, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। जिनकी इनकम बिल्कुल बंद हुई पड़ी थी, नई इनकम के सोर्स खुलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा थोड़ा संतान पक्ष से मतभेदता देखने को मिल सकता है, पर यह सामान्य बात रहेगा। इसके अलावा जो है लव मैरिज के लिए समय बहुत ही अच्छा है, संतान कंसीव के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आप कर्ज की मुक्ति भी करने वाले हैं, खुद के शत्रु आपसे दूर जाना चालू कर देंगे। इसके अलावा आपका बहुत पुराना रुका हुआ काम जो है वो प्रारंभ होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है परिवार के कुछ लोग जो आपका मिसयूज कर रहे थे, इनको खुल करके इनके सामने जवाब दोगे, क्योंकि अंगारक दोष में क्रोध बहुत ज्यादा आएगा और अपने जीवन को धन की ओर ले जा करके अपने स्वार्थ के लिए किस प्रकार से जीना है 45 दिनों में यह सिखा देगा। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। वृषभ राशि वाले, मंगल का कर्म क्षेत्र में विराजमान होना, यह इनका कारक तत्व स्थान होगा कुंभ राशि का। अतः विदेश यात्रा के लिए समय 10 गुना लाभकारी दिख रहा है मुझे। इसके अलावा आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो आपकी पर्सनालिटी को और आपके कर्म क्षेत्र के खिलाफ बात करेंगे, उनसे मतभेद नहीं करना है। नए काम को शुरुआत करने से पूर्व थोड़ा अपने आप को बहुत ज्यादा मोटिवेट कर लेना पड़ेगा। पिता से तालमेल अच्छा होगा, लेकिन मतभेदता बीच बीच में देखने को मिलेंगे। सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट मिलेगा। जो एकदम घर में बैठे हुए थे, मन चाहे नौकरी नहीं लगेगी, लेकिन लगने की संभावना बनेगी। भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ निश्चित तौर पे देखने को मिलेगा। सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। माता का स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा था, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। कोई जॉब के लिए इंटरव्यू है या रिजल्ट है, फेवर में आएगा, लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। विवाह के अचानक रिश्ते आएंगे और सेट भी हो जाएंगे। जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। अच्छे जगह पे एडमिशन के चांसेस तो बन रहे हैं। विदेश यात्रा तो होगा ही होगा, कर्ज की मुक्ति के लिए भी समय बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन हनुमान जी के समक्ष जो है शुद्ध घी का दीप जला दीजिएगा। मिथुन राशि वाले, जब मंगल कुंभ में आएंगे तो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पर ये बैठेंगे। मंगल आपकी कुंडली में आय के अलावा षष्ठम भाव के अधिपति होते हैं और दोनों के ये कारक होते हैं। अतः इसलिए ये समय आपको थोड़ा सीनियर अधिकारियों से मतभेदता दिखा सकता है। सालों के प्रमोशन में वो अपग्रेड नहीं मिलेगा जिसकी आपने एक्सपेक्ट कर रखा है। इसके अलावा जो है देखो, फिर से मैं बोल रहा हूं, आपके लिए भी विदेश यात्रा के लिए समय सही है। कुछ कर्ज की मुक्ति के रास्ते तो खुलेंगे। हाँ, पुराना खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद है, उसमें लाभ की संभावनाएं बनेंगी। पुराने मित्रों का या आपके जीवन साथी का या लव लाइफ में लोगों का सहयोग बहुत ही अच्छा मिल रहा है। सरकार के पास फंसा हुआ फंड या रिश्तेदारों के पास फंसा हुआ फंड आपको निकलता हुआ दिख रहा है। संपत्ति लाभ के संभावनाओं में थोड़ी सी कमी आएंगी। माता का स्वास्थ्य थोड़ा डिस्टर्ब होगा, लेकिन कोई संपत्ति बेचना चाहते हो तो वो बिक जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। कानूनी परेशानियों में आप विजयी हो रहे हो। इसके अलावा गुप्त शत्रु आपका कुछ नहीं कर पाएगा। शत्रु पे विजय का टाइम रहने वाला है ये। शत्रु के अलावा जो है संतान सुखों में वृद्धि के अवसर बहुत ही अच्छे खुलेंगे। कोई भी व्यर्थ का अपव्यय या अपयश से आप बचने का प्रयास करोगे, लेकिन कुछ शत्रु आपको हो सकता है माइंड गेम खेल के किसी आरोप में फंसा दे, इससे बच के रहने की संभावना रहेगी। कुछ मामलों में आप अपने जीवन में जो है जीवन के बड़े फैसले तो लोगे ही लोगे। अपने व्यापार को एक्सटेंड करना चाहते हो या विदेशों में फैलाना चाहते हो, उनके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। हाँ, प्रमोशन ना मिले इसका मतलब ये नहीं है कि सीनियर से भिड़ जाओ। अब सीनियर के समक्ष थोड़ा झुक करके रहते हो तो बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। व्यापार में अगर मैं बात करूं तो आप किसी भी हाल में लोगों से कॉन्टेक्ट खत्म मत करना, बहुत बेहतर लाभ मिलता हुआ दिखेगा। उपाय के तौर पर क्या करना है आपको? उपाय के तौर पर बहुत ही आसान उपाय बताता हूं। हनुमान जी के चरणों पर प्रत्येक दिन थोड़ा सिंदूर अर्पित करो, बहुत लाभ मिलेगा। कर्क राशि वाले, मंगल जब कुंभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के अष्टम भाव में अंगारक दोष बना देगा।
कर्क राशि वाले, ये समय 45 दिनों के लिए थोड़ा सा संघर्षकारी है। जो नए नौकरी और जॉब के तलाश में है, आपके लिए थोड़ा सा दिक्कतें दिखने की स्थितियां बनेंगी। ससुराल पक्ष से मतभेदता ये बढ़ाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, जिनको ससुराल से अलग होना उनके लिए तो चलो समय बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा जो है धन का कमी नहीं है, लेकिन एक कहावत है ना कि अगर पैसे से सुख नहीं मिलता, पैसे से जरूरतें पूरी होती हैं। यह बात भी सच्चाई है। आपके रिश्तेदारों के पास, मित्रों के पास, बड़े भाई बहनों के पास जहां भी आपके फंड फंसे हैं वह निकलता हुआ दिखेगा। हाँ, कोई कानूनी पछड़े में खास करके एलोमनी लेकर के या मेंटेनेंस पैसे को लेकर के परेशान हो तो आपको पैसे मिलने चालू हो जाएंगे, यह बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन इस समय आप किसी की भी सहायता करने से पूर्व 100 बार सोच लेना, आरोप में फंस के व्यर्थ के कानूनी परेशानियां ना आ जाए, ये चेतावनी रहेगा। खानदानी संपत्ति में विवाद रहेगा, पूरे 45 दिन आप इसको मत छेड़ना, क्योंकि हो सकता है उल्टा कहीं आप ही के ऊपर डेंजरस पोजीशन पे ना आ जाओ। पुराने मित्रों का सहयोग है, पुराने लव लाइफ जो दूर चले गए तो वह आता हुआ दिखेगा। इस समय शिक्षा में दिक्कतें आएंगी, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ को लेकर के परेशानियां रहेंगी। तनाव और पारिवारिक कष्ट या पारिवारिक लफड़े के चलते आपको शिक्षा को लेकर के या कोई जॉब है या इंटरव्यू है उसमें परेशानियां देखने को मिलेगा। मैं बोलूंगा इस समय नौकरी चेंज करने से पूर्व आपको सोच लेना चाहिए। विदेश जाने को लेकर के अगर कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए समय बेहतर रहेगा। लेकिन लव लाइफ में धोखा मिलने की संभावना बन सकती है, अपने आप को पेशेंसफुली रखना। यह समय विवाह के रिश्ते तो अच्छे आएंगे, लेकिन मैं बोलूंगा हड़बड़ा करके नहीं। अचानक अचानक धन का आगमन जो है पूरे स्थितियों को तो ठीक करेगा। अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में है तो हो सकता है मन चाहा आपको टिकट वगैरह ना मिले, लेकिन आप थोड़ा डाउन टू अर्थ रहोगे, झुकेगे तो लाभ मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर समय ठीक तो नहीं है, खास करके आपको भी पेट और पैर की समस्या हो सकती है। आपके लिए मैं बोलूंगा हनुमान चालीसा का प्रत्येक दिन पाठ करिए, बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके लिए समय थोड़ा संघर्षकारी रहेगा। सिंह राशि वाले, जब मंगल कुंभ में जाएंगे तो सप्तम भाव पे रहेंगे और लग्न को यानी आपके राशि को देखेंगे जो मित्रगत है, मतलब आपके लिए कुछ बेहतर फल देने वाला है। सिंह राशि वाले, आपके अंदर एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। काफी समय से पेट की समस्याएं या मोटापा, चेहरे में फोड़े फुंसी, हेयर फॉल से परेशान थे। हेडेक था, सम्मान की कमी हो रही थी, जिसको 2 रुपए की कैपेसिटी नहीं वो भी आपको 4 बात बोल के जा रहा था। अब इन सभी चीजों से आप बाहर निकलोगे। 45 दिनों के लिए अपने आप को बहुत भयानक ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हो। काफी समय से नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करने वाले थे, वह होगा। कोई इमोशनल रिश्ते में हो जिसमें कहीं ना तो कहीं आप बहुत डैमेज या टॉर्चर या डिप्रेशन में जा रहे हो, इससे बाहर निकल के प्रॉपर अपने काम की ओर ध्यान दोगे। सालों से प्रमोशन पदोन्नति रुका हुआ था, अब सफल होता हुआ नजर आएगा। पारिवारिक रिश्ते आपके जुड़ रहे हैं, विवाह के रिश्ते आएंगे, पुराने मित्रों का सहयोग मिलेगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति के लिए समय बहुत ही बेहतर है। आप अपने घर से दूर थे तो पास आने की संभावना बनेगी। संपत्ति सेल भी हो सकती है, संपत्ति बना भी सकते हो। सीनियर अधिकारियों से तालमेल खराब था, हुआ ठीक होगा। आप कोई बड़े पद की प्राप्ति में थे, खास करके प्रशासनिक या पॉलिटिक्स में किसी भी चीजों में वह प्राप्त होता हुआ दिखेगा। आपकी यात्राएं सभी छोटी होंगी लेकिन लाभकारी होंगी। फॉरेन क्लाइंट का भम्मार लगने वाला है। व्यापार को एक्सटेंड करोगे, नया व्यापार चालू करोगे और नौकरी छोड़ करके व्यापार की ओर आने की संभावना बन सकती है। लेकिन वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा कष्ट की स्थिति दिख सकता है, लेकिन कंपटीटर जो थे आपके वह आपके समक्ष नहीं टिक पाएंगे। धन आएगा और अचानक आएगा और संपत्ति लेने को लेकर के बड़े फैसले की ओर आप जाओगे। मन में जो नेगेटिविटी थी वो खत्म होगा और पॉजिटिविटी की ओर आप आगे बढ़ोगे, तूफान मेल बन जाओगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन आपको हनुमान चालीसा के अलावा शिव चालीसा का पाठ करना या ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार और ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 51 बार जाप करना चाहिए। कन्या राशि वाले, जब मंगल कुंभ में आएंगे तो षष्ठम भाव में आएंगे और षष्ठम भाव के तो मंगल कारक हो जाते हैं। हालांकि देखिए कन्या राशि वाले, यहाँ पे षष्ठम भाव में मंगल बहुत ही प्रबल पोजीशन पे होगा। जो अष्टम का मालिक षष्ठम में है, मतलब विपरीत राजयोग तो बनाएगा। मतलब अगर आपके सालों से पुराना कोई खानदानी संपत्ति विवाद है, यह ससुराल से मतभेदता है या कानूनी पछड़े में आप फंसे हुए हैं, इसमें तो आप निकल रहे हो बाहर, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत ज्यादा कर्ज को लेकर परेशानी है या किसी प्रकार के इमोशनल अटैचमेंट रिश्ते में हो जिसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा था, इन सभी चीजों को आप खुद से खत्म करोगे। नए रिश्ते जोड़ोगे, सामाजिक वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी। लेकिन जो आपके अधीन काम करते हैं इनसे व्यवहारिकता आपको अच्छे रखने पड़ेंगे, क्योंकि मंगल कभी कभी अचानक सफलता देके क्रोध और अहंकार पैदा कर देता है। भाई बहनों के लिए आपके लिए समय बहुत ही बेहतर है। संपत्ति का लाभ बहुत बेहतर मिलेगा। जीवन के कुछ बड़े फैसले तो लोगे, लेकिन कुछ लोग अपमानित करने के लिए लाइन लगा करके रखेगा, तो आपको क्या करना है, इन लोगों के बातों पे ध्यान नहीं देना है और किसी भी हाल में
अपने आत्मविश्वास को कमजोर मत होने देना, क्योंकि मंगल विपरीत राजयोग में है। ससुराल पक्ष से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिख रहा है। नए पार्टनर की तलाश में थे, वह सफल होता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में बहुत बेहतर सुधार आएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी सुधार आता हुआ नजर आएगा। सीनियर अधिकारियों से तालमेल थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, लेकिन फाइनली जीत आपकी होती हुई दिखेगी। इसके अलावा कर्ज की मुक्ति के अलावा कोई भी लीगल प्रॉब्लम से आप बाहर निकल रहे हो, ये तो स्पष्ट तौर पे नजर भी आ रहा है। काफी समय से सेपरेशन या मतभेदता था, कम से कम कुछ बातचीत होना तो चालू होगा, और कोई स्कैम या किसी प्रकार के व्यर्थ के आरोप में जो फंसे थे उससे भी बाहर निकलते हुए नजर आओगे। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए बहुत जरूरी होगा। पूरा 23 अप्रैल तक आप ये उपाय कर लो। तुला राशि वाले, जब मंगल कुंभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के पंचम भाव पे आएंगे। तुला राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली में सप्तम और द्वितीय का मालिक होकर के सीधा मारक होता है, और ये पंचम भाव पे देखिए शनि के साथ बैठे हुए हैं, आपके कारकत्व स्थान के साथ बैठे हुए हैं। एक तरफ ये केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे, दूसरे तरफ अंगारक दोष और तीसरे तरफ मारक का फल भी देंगे। अतः ये सबसे पहला क्या फल देगा? सबसे पहला आपके जीवन में जो है, अगर आप किसी प्रकार के कोई गलत रिलेशनशिप में हो, उसको ये सीधा खत्म कर देगा। दुख तो देगा, अब जाहिर सा बात है कि धन और स्त्री या फिर बॉयफ्रेंड जब किसी जिंदगी में दूर जाता है तो दुख तो होता है, लेकिन कभी कभी जाने से सुख भी होता है। तो आपके जीवन में व्यर्थ के रिश्तों से ये बाहर निकालेगा। इसके अलावा थोड़ा प्रथम संतान को लेकर के मतभेदता या उसके स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं पैदा कर सकता है, अतः आप इस मामले में ध्यान दें। जो महिलाएं संतान कंसीव करके रखे हैं, अपने हेल्थ का विशेष ख्याल रखिएगा, यात्रा से बचिएगा, और इमोशनल अटैचमेंट किसी से है अगर तो डिप्रेशन में जाने से बचिएगा। इसके अलावा अचानक धन की प्राप्ति होगी। लॉटरी सट्टा में बहुत पैसा निकल सकता है, कोशिश करिएगा। विदेश जाने को लेकर के बहुत बड़ी संभावना है। कोई छोटे मोटे केस या मुकदमा है, उससे बाहर निकलोगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि व्यापार और नौकरी में बढ़िया परिवर्तन है। काफी समय से सेपरेशन या मतभेदता था, तो आप इस मामले में स्वयं जो है आगे बढ़ करके अपनी संतृप्तता को शामिल करके बोलोगे कि मुझे रिश्ते को हो सकता है रिकनेक्ट करना है। द्वितीय संतान के हेल्थ में इशू थी, कुछ हद तक सुधार तो देखो होता हुआ दिखेगा, लेकिन प्रॉपर सुधार तो नहीं होगा। आपके लिए कोई जॉब है या इंटरव्यू है या रिजल्ट आने वाला है, थोड़ा कम फेवर में आ सकता है, अतः अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रखना बेहतर होगा। अचानक धन की प्राप्ति सारे रास्तों को तो खोलेगा ही खोलेगा। कोई कंपटीटर है या कोई आप कह सकते हो जॉब में कंपटीटर या नौकरी परिवर्तन करना है, आप कर लेना, लेकिन दूसरे के बातों में या झांसे में मत आना। विवाह के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे, वह प्रथम हो या द्वितीय हो या तृतीय हो, इससे मतलब नहीं है। रिश्ते तो बहुत ही आएंगे, लेकिन इस समय अगर आप अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखते हो तो बहुत कुछ आया हुआ चीज वापस जा सकता है। पारिवारिक स्थितियों में थोड़ा डाउन टू अर्थ हो जाना बेहतर रहेगा आपके लिए, और ससुराल पक्ष वालों से मतभेदता मत करना, उल्टा हो सकता है आने वाला धन भी वापस चला जाए। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको क्या करना चाहिए? चमेली का तेल शुद्ध घी के दीप में थोड़ा सा डाल देना चाहिए जलाते समय। वृश्चिक राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली में आपके राशि यानी लग्न के भी स्वामी होते हैं। अब यहां पे मंगल चतुर्थ भाव में आएगा। चतुर्थ भाव में ऐसे तो काल पुरुष की कुंडली में मंगल नीचस्थ फल देता है, लेकिन क्योंकि आपके लगने से है तो इसके नीचस्थ का फल नहीं मिलेगा। अतः मंगल जो है आपको 1 महीने से ओवर कॉन्फिडेंस तो बना के रख रहा है, लेकिन कुछ नया काम नहीं चल पा रहा था। अतः वृश्चिक राशि वाले, नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही अच्छा है। आपको हृदय से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, यूरिन से रिलेटेड जो भी समस्याएं चल रही हैं वह दूर करता हुआ दिखेगा। पिता का सपोर्ट है, जो काफी समय से नई नौकरी के लिए परेशान थे, नई नौकरी के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे। सबसे बड़ी बात यहां पे वृश्चिक राशि वाले आपके लिए यह है, जो अभी तक आपने सोचा नहीं था, जहां जहां आपके फंड फंसे हुए हैं वह निकलता हुआ नजर आएगा। जिनको द्वितीय संतान कंसीव होने में समस्याएं थी या द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर परेशानियां थी, उससे आप बाहर निकलोगे। खुद की संपत्ति का लाभ मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ नजर आएगा। आपके अधीन में जो काम करके खुद पैसे वाले बन रहे हैं और आपको पीठ पीछे जो है छुरा भोंक रहे थे यानी धोखा दे रहे थे, उनको सभी को आप बाहर करने वाले हो। आपके कोई कंपटीटर है, उनके समक्ष आप विजय प्राप्त करने वाले रहोगे।
विदेश यात्रा को लेकर के समय काफी अच्छा है। कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे लगे हुए थे लेकिन फंड की कमी हो रही थी, वो आना चालू हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके शत्रु मित्र बनेंगे। सबसे बड़ी बात है क्योंकि संपत्ति का विवाद है या कोई संपत्ति लेना चाहते हैं लेकिन फंड की अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं हो रही है, लोन नहीं मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। वृश्चिक राशि वाले, आपके पिता से आपके तालमेल को ठीक करेगा, पिता के हेल्थ को ठीक करेगा, पिता की संपत्ति या व्यापार का लाभ आपके जीवन में प्रॉपर मिलता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यहां पे वृश्चिक राशि वाले आपके लिए ये है जो अभी तक आपने सोचा नहीं था, और वह यह है जो बैठे हुए थे घर पे ना, जिनको लग रहा था पॉलिटिक्स हो, प्रशासनिक हो या किसी भी क्षेत्र में कोई ऑप्शन नहीं है, रेडी हो जाओ, गेट रेडी होने वाला है। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? बहुत ही आसान उपाय, प्रत्येक दिन आपको हनुमान जी को किशमिश का भोग लगाना है और प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करना है। धनु राशि वाले, जब मंगल कुंभ राशि में जाएंगे तो आपके तृतीय भाव पे विराजमान हो जाएगा। धनु राशि वाले, आपको यह बताना चाहता हूं कि मंगल तृतीय भाव के कारक होते हैं। सबसे पहले तृतीय भाव में आएगा, आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिन जिन लोगों से आपके रिश्ते खराब चल रहे थे वह ठीक होंगे। वाणी में कड़वाहट थी, ज्यादा राजा सत्य हरिचंद्र बन के स्पष्ट बोल रहे थे, सत्य बोल रहे थे, बना बनाया काम बिगड़ रहा था। अब आपके अंदर थोड़ा सा छल आएगा और बोलने के तरीके को सीखोगे। किसी प्रकार के भी गलत रिश्ते में हो, किसी प्रकार के भी व्यर्थ के बर्डन को झेल रहे हो, इतनी ताकत आएगी कि सब फालतू रिश्तों से खत्म कर दोगे। कर्ज की मुक्ति के अवसर खुलेंगे। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी होंगी। नए नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत ही अच्छा है। सीनियर आपकी बातों को रिगार्ड करने वाले हैं और मानने वाले हैं, जो काफी समय से मान ही नहीं रहे थे, मानने वाले हैं, रिगार्ड करने वाले हैं। षष्ठम भाव पे बैठने के कारण आपके जो भी शत्रु आपके पीठ पीछे कोई नुकसान पहुंचाने का कोशिश कर रहे थे, नहीं सकेंगे। आप को हो सकता है आप किसी को पसंद करते थे तो उनसे लव लाइफ आपका सुधर जाएगा और प्रेम से विवाह के युगों में वृद्धि है। आप लगा सकते हो लॉटरी सट्टा से मार्केट में धन। लंबी यात्राएं तो नहीं होंगी, छोटी यात्राओं का लाभ मिलेगा, पर आप हो सकता है कहीं धार्मिक स्थान पे घूमने जरूर जा सकते हो। पिता आपको बहुत बेहतर सपोर्ट करने वाले हैं, पिता के स्वास्थ्य में सुधार होने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि संतान के भविष्य, शिक्षा, विवाह या उसके करियर को लेकर परेशान है, वह ठीक होगा। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिल रहा है। सबसे बड़ी बात देखो क्या है, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिल रहा है। फिर भी उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और लाल धागा अवश्य अपने राइट हैंड में बांध के रखना चाहिए। स्त्रियां चाहे तो बाएं हाथ में बांध के रख सकती हैं। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं मंगल राशि परिवर्तन में आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि वाले, मंगल आपकी कुंडली में आय के अलावा सुख के मालिक होते हैं। मतलब शत्रु लग्न होने के बाद भी केंद्र के मालिक होते हैं, इसीलिए मंगल आपके लिए बहुत शुभकारी हो जाता है। मकर राशि वाले, सबसे पहला बात कि आप इन दिनों जो बहुत ज्यादा सत्य बोलने पे अपने बात को फोकस कर रहे हो और अपने आप को सोच रहे हो कि मैं सत्य बोल के अपने जीवन को निकाल लूंगा, यहां पे चूक हो रहा है। अब द्वितीय भाव का मंगल आपके अंदर एक स्ट्रांगनेस पावर देगा। आप किसी प्रकार के इमोशनल अटैचमेंट रिश्तों से बाहर निकल के कॉन्फिडेंस दिखाओगे। द्वितीय भाव का मंगल धन के मामले में जो है आपके रास्तों को क्लियर करेगा। आय स्थान का मंगल का धन में जाना प्रबल धन का योग है। मतलब अचानक भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आप अगर अपने घर में हो तो उसको मेंटेनेंस के कार्य को पूर्ण करोगे। अपने घर से दूर हो तो घर आने की संभावनाएं बनेंगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों से भी रिश्ते आपके बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। अष्टम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण ससुराल पक्ष से सम्मान या इज्जत मिले या ना मिले, इसको करोगे साइड और अपने करियर पे कर दोगे फोकस। अचानक धन की प्राप्ति से पुराने लोन और कर्ज की मुक्ति के रास्ते खुलेंगे। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे जो जनरली नहीं आते थे आपके लिए। और इसके अलावा सामाजिक वैल्यू आपकी बहुत बढ़ेगी। खुद की संपत्ति का लाभ मिलेगा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कोई विवाद था संपत्ति में, वह भी आपके फेवर में आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन साथी से दूरियां बनी हुई थी, सेपरेशन था, वो सब ठीक होता हुआ नजर आएगा। मेंटेनेंस में रिलेटेड कुछ धन की प्राप्ति के अवसर खुलेंगे। सालों का प्रमोशन थोड़ा विवाद के साथ पूर्ण होता हुआ दिखेगा। हो सकता है कानूनी पछड़े से भी आप बाहर निकले और कहीं विदेश जाने का, हॉलिडे पे घूमने का व्यवस्था आप सेटिंग करने वाले हो। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? ओम हन हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करो, जिंदगी बदलता हुआ दिखेगा। कुंभ राशि वाले, जब मंगल कुंभ में आएंगे तो आपकी जन्म कुंडली के लगन भाव पे आ जाएगा। कुंभ राशि वाले, मंगल तीसरे भाव और कर्म का मालिक होता है और ये लगन में अगर आ रहे हैं और अंगारक दोष बना रहा है तो ये जीवन में बहुत बड़ा भूचाल लाएगा। मतलब सबसे पहला, आप अपने जीवन में जो है सत्य और असत्य के बीच में कोई फर्क नजर नहीं कर पा रहे थे, तो आप अपने जीवन में एक रास्ता क्लियर कर दोगे।
लग्न का मंगल ओवर कॉन्फिडेंस बनाएगा, बहुत सारे लोगों से आपके कांटेक्ट बनेंगे, पुराने मित्रों का संपर्क स्थापित होगा, लव लाइफ में सुधार होता हुआ दिखेगा, पिता से सपोर्ट बढ़िया मिलता हुआ दिखेगा, पिता से सुखों की प्राप्ति के अवसर भी खुलेंगे। लेकिन यह मत बोलना कि पिता से और छोटे भाई बहनों से विवाद नहीं होगा। सप्तम भाव पे मंगल की दृष्टि है, ये आपके वैवाहिक जीवन को खराब कर सकता है। या किसी प्रकार के आप रिश्ते में हो और चाहते हो कि विवाह की ओर बढ़ें तो प्रॉब्लम पैदा करेगा। सप्तम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण आपको मोटा इन्वेस्टमेंट मिल सकता है, पार्टनर का साथ मिल सकता है, कानूनी परेशानियों से बाहर जरूर निकल सकते हो। चतुर्थ भाव पे इनकी दृष्टि पड़ने के कारण हो सकता है कि कुछ समय के लिए आप घर से दूर जाओ, माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं। कर्म क्षेत्र का मालिक केंद्र में बैठ रहा है, धन की कमी तो नहीं होगी, लेकिन जीवन में सरकारी क्षेत्रों का लाभ मिलेगा। लेकिन जीवन में प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ बड़े फैसले आप ले सकते हो, मतलब कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप सेल कर सकते हो, या फिर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाके रह सकते हो। सप्तम भाव पे मंगल की दृष्टि पड़ने से जिनको नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन करना, उनके लिए तो समय ठीक है। शिक्षा के मामले में थोड़ा सा तनाव की स्थिति रहेगी, लेकिन कई लोग इस समय अपने पढ़ाई को दोबारा चालू करने वाले रहोगे। ससुराल पक्ष से बहुत अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन को लेकर के देखो कष्टकारी स्थितियां तो थोड़ा ये देगा, मैं बहुत ही क्लियर बता रहा हूँ। वैवाहिक जीवन को लेकर के थोड़ी सी ये स्थितियां कष्टकारी हो सकती हैं। जिनका सेपरेशन वगैरह था, हो सकता है वो बढ़ जाए या फिर डाइवोर्स तक बात पहुंच जाए, तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, एक बात अवश्य बोलूंगा, द्वितीय संतान का जो हेल्थ खराब चल रहा था उसमें कुछ हद तक सुधार तो होगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे मैं यही बोलूंगा, कुंभ राशि वाले प्रत्येक दिन आप हनुमान जी के चरणों में थोड़ा चमेली का तेल जो है अवश्य चढ़ाइए, कुछ लाभ तो बहुत अच्छा दिख रहा है। मीन राशि वाले जब मंगल कुंभ में जाएंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे चले जाएंगे। धन का मालिक होता है और भाग्य का मालिक होता है, द्वादश पे जाना थोड़ा सा ठीक नहीं है। अतः किसी प्रकार के कुछ कानूनी परेशानियां आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए कोई भी प्रकार का इनकम टैक्स हो, या फिर कह सकता हूं कि खुद का एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो, या फिर हो सकता है कोई भी लफड़ा हो, तो बचना है। इस समय आपको थोड़ा अपनी बातों पे चालाकी रखनी है, जुबान पे नियंत्रण रखना है, क्योंकि जुबान की कड़वाहट जो है पारिवारिक रिलेशनशिप को थोड़ा सा खराब कर सकता है। द्वितीय भाव का मंगल का अधिपति द्वादश में जाने से पारिवारिक तालमेल थोड़ा ठीक नहीं होगा, और ये आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। क्या है, देखो सच्चाई तो बोलना मेरा काम है, अच्छा लगे या बुरा लगे। हाँ, जिनको लोन चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए, उनके लिए तो समय ठीक है। गुप्त शत्रु आपके समक्ष टिकेंगे नहीं, क्योंकि इस समय बाहर के लोगों से खतरा नहीं है, अपने लोगों से थोड़ा खतरा है। छोटे भाई बहनों से मतभेदता की स्थिति बन सकती है जबरदस्त। इसके अलावा जो है स्थानांतरण के कुछ योग बन सकते हैं। आप नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हो, सावधान हो जाना, गलत परिवर्तन ज्यादा धन के लालच में दिक्कत पैदा कर सकता है। हाँ, जिनको विदेश जाना है आप जा सकते हो, लेकिन वो भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी स्थितियां मुझे नहीं दिख रहा है मीन राशि वाले। इसके अलावा जो है सीनियर से मतभेद होगा, पिता से थोड़ा मतभेद होगा, हेल्थ इशू, सर दर्द, पेट की समस्याएं, दांतों से रिलेटेड समस्याएं आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। नेत्र संबंधित भी समस्याएं थोड़ी परेशान कर सकता है। शिक्षा में दिक्कतें हो सकती हैं। द्वितीय संतान के हेल्थ को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है। द्वितीय संतान से सुख की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके हेल्थ को लेकर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो आपको थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। मैं यही बोलूंगा, पैसे का इन्वेस्टमेंट सोच समझ करके करें। दूसरे को पैसे देने से पहले 1000 बार सोच लें और कोशिश करें थोड़ा झूठ का सहारा लेकर के अपने धन को बचाने का या अपनी इज्जत को बचाने का, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप सोचोगे सत्य बोल के काम निकाल ले, इसी का लोग बढ़िया सा फायदा उठा करके उल्टा आपके ऊपर गलती आरोप लगा देगा। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? हनुमान चालीसा पढ़ो या सुनो, लेकिन दोनों में से एक काम अवश्य करो। लाल धागा अवश्य बांध लेना कोई भी हाथ में, तो देखना बेहतर रहेगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले मंगल जा रहे थे कुंभ राशि में, क्या प्रभाव पड़ेगा इसका क्लियर बता दिया मैंने। आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और कोशिश करूंगा अगली वीडियो में और अच्छी जानकारी देने का। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।